ऑलराइट गाइस, तो आज है हमारा फुल डे बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट और वही 5 एक्सरसाइज रहेगी, 3 बैक की और 2 बाइसेप्स की। और उससे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आई एम बल्किंग राइट नाउ बट आई एम गेटिंग बेली फैट। देखो, बल्किंग करने को ये नहीं बोलते कि आप सिर्फ फैट ही पुट ऑन करो। तो अगर आप बेली फैट पुट ऑन कर रहे हो, फैट पुट ऑन कर रहे हो अपनी बॉडी पर, तो वो बल्किंग नहीं होती है। बहुत सारे बोलते हैं कि हाँ हम बॉडी फैट, सिर्फ बॉडी फैट पर ही जाते हो तो वही बल्किंग होती है। नहीं, आपको मसल मास भी इंक्रीज़ करना पड़ता है, खाली वही नहीं होता है। आप देखो कि जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जब ऑफ सीज़न पे जाते हैं, वो मतलब जूसेस वूसेस स्टेरॉइड्स वो सब ऑफ लेते हैं एंड वो आप देखोगे कि वो कैलोरी सरप्लस में रहते हैं एंड उनका अच्छा खासा मसल मास गेन होता है उस ऑफ सीज़न में। तो वो सब देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेली फैट ही पुट ऑन कर रहे हो। आप पहले खुद देखो, पहले आप 3000 कैलोरीज लो, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आप उतनी कैलोरीज लो, आप कैलोरी सरप्लस में खाओ। फिर आप देखो, अगर आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी गेन हो रही है, आपका मसल मास भी अच्छे से गेन हो रहा है और थोड़ा बहुत आप बॉडी पे फैट पुट ऑन कर रहे हो, तो वो एक अच्छा साइन है। आप धीरे धीरे अपनी कैलोरीज बढ़ाते जाओ। अगर आप अपनी बॉडी पे फैट ही बस पुट ऑन करते जा रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो। थोड़ी बहुत कैलोरीज कम करो, वर्कआउट अच्छे से करो, रेस्ट अच्छे से लो, फिर आप देखो आप में ज़रूर चेंजेस आएगी। तो जो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज वर्कआउट इंटेंसिटी विथ जस्ट 10 kg डम्बल। तो मेरे पास भी घर में 10 kg का डम्बल था, तो मैं कैसे इंटेंसिटी बढ़ाता था उसके साथ। देखो मैं क्या करता था। अगर मैं बाइसेप्स कर रहा था तो मैं टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा वो करता था उस टाइम। देखो, अगर मैं डम्बल, यहाँ पर मेरे हाथ में डम्बल है, मैं यहाँ तक लाऊंगा बट स्लोली छोड़ूंगा। ये होता है टाइम अंडर टेंशन, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और हमारे सुपर सेट्स, अगर मैं बाइसेप्स कर रहा था, बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा था, वहीं पर मैं बाइसेप्स कंसंट्रेशन कर्ल करता, वो भी उससे काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। या ट्राइसेप्स करता, मतलब आर्म्स के लिए। तो ऐसे ऐसे आप जो है इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो अपने वर्कआउट में। तो ये थे 2 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। तो उससे पहले हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। पहली एक्सरसाइज हम लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे। गाइस सेम वेट से ही करेंगे। ओके, तो लैट पुल डाउन भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे डम्बल रोज। ओके, इस तरीके से। अच्छे से पीछे स्क्वीज करना, अच्छे से वो नीचे भी छोड़ना। ओके, सेकेंड सेट सेम वेट से ही करेंगे। टेन कीजिए डंबल। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। लास्ट एक्सरसाइज बैक की, पुल ओवर्स करेंगे।
ओके, तो बैक का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब करेंगे बाइसेप्स। पहला सेट बाइसेप्स का। एनर्जी नहीं है उतनी, बट फिर भी पुश करना पड़ता है यार। ओके, तो बाइसेप्स का वर्कआउट भी हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे पहले पंप चेक। तो ये था आज का फिजिक अपडेट। ओके गाइस, तो अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु शुड नॉट बी डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। देखो, फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये दोनों पावरफुल कंसेप्ट्स हैं एंड इन पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है अंदर से, उसके बाद फंक्शन करना बहुत ही अच्छी तरीके से बॉडी फंक्शन करती है। बहुत ही बेनिफिट्स है इस चीज़ के। आपका विल पावर बढ़ाना, बहुत सारी आपका माइंड सेट चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें फास्टिंग के भी बेनिफिट्स है। तो उसके बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग किन किन को नहीं करना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक्स है, पेशेंट है, तो वो फास्टिंग नहीं कर सकता। अगर हाँ, उसका वो फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकता है, बट उसको अपने जो शुगर लेवल्स है वो सब मॉनिटर करना पड़ेगा, तब जाकर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकता है। अब और किन को नहीं करना चाहिए। देखो, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको भी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। देखो, वो परफॉर्म करते हैं हर जगह, मतलब उनको सिर्फ परफॉर्म करने के लिए हेल्थ से ज़्यादा उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उनको ह्यूज अमाउंट में अपना फूड खाना पड़ता है, उसका इंटेक का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो सब भी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आज अब कुल बिल 1 या 2 दिन है रमादान को, तो रमादान भी हमारा हो गया कंप्लीट। एंड सी यू सून गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।